पहले जो है ग्रुप बी एंड सी, मतलब ग्रुप बी, सी या डी की तैयारी करता था। एक्चुअली मेरा मोटिव यूपीएससी में आने का नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे मिलते हैं, जो कैंडिडेट्स मिलते हैं, उनके अंदर एक अलग ही जज्बात होता है, जिससे फील आता है कि हाँ आप कहाँ हो। आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार। और आपका भैया? मिथिलेश। कितने दिनों से रह रहे हैं मुखर्जी नगर में? अभी फिलहाल 2 से 3 महीना हुआ है यहाँ। क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ तो यूपीएससी की प्रिपरेशन। अच्छा, कौन सा मीडियम है आपका? मीडियम तो हिंदी मीडियम है हमारा। हिंदी मीडियम। और आपका भैया? सेम है। किस इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं आप? दृष्टि IAS। दृष्टि IAS ही क्यों चुना आपने? क्या दूसरे इंस्टीट्यूट्स नहीं है? क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली दृष्टि IAS में विकास देवीकीर्ति सर के गाइडलाइंस में जो है मैंने देखा कई, और काफ़ी इनका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है और सब कोचिंग्स के कंपैरिजन में। और आई थिंक जितनी स्ट्रेंथ यहाँ है वो किसी और कोचिंग्स में नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और सब भी चीज़ों का मूल्यांकन करके ही आए हुए हैं। तो क्या आपने कहीं और पे डेमो क्लासेस लिया था? डेमो क्लासेस हाँ मैंने लिया था। किस किस जगह पे? विजन में ट्राई किया था और संस्कृति में भी देखा था, बट मुझे वो पसंद नहीं आया। अच्छा, आपने डेमो क्लासेस लेने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया डिसाइड करा थे कि मुझे ये चीज़ मिलेगा तब मैं इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूँगा वरना नहीं करूँगा? क्या क्या पॉइंट नोट करना चाहिए डेमो क्लास लेते वक्त? एक्चुअली मेरा यहाँ आने का मेन मोटिव ये था कि मैं पहले जो है ग्रुप बी एंड सी, मतलब ग्रुप बी, सी या डी की तैयारी करता था। एक्चुअली मेरा मोटिव यूपीएससी में आने का नहीं था, बट मैं जब वहाँ एग्ज़ाम देता था तो लोग कहते थे कि एग्ज़ाम का ये लेवल होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज ना हो तब तक आप जो है किसी भी एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर सकते हैं। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे बेस्ट नॉलेज की ज़रूरत है। तो मैंने कहा क्यों ना यूपीएससी की ही प्रिपरेशन किया जाए, एटलीस्ट मेरा जीएस तो स्ट्रांग होगा जो है, जो कि और सब एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। बट यहाँ आके आप जानिए रहे यूपीएससी के माहौल में आप आओगे तो आपको कुछ अलग ही फील आता है। तो यूपीएससी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया जो है इस वजह से। मुखर्जी नगर नेहरू विहार का माहौल कैसा है? यहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में बताइए कुछ। यहाँ के एनवायरनमेंट तो स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको मिलेंगे सब एक अलग ही यहाँ का वातावरण। यहाँ मतलब फील आता है कि वाकई में आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे मिलते हैं, जो कैंडिडेट्स मिलते हैं, उनके अंदर एक अलग ही जज्बात होता है, जिससे फील आता है कि हाँ आप कहाँ हो। यहाँ पे कंपटीशन का लेवल क्या है? कंपटीशन का लेवल, ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली फ्रेशर्स हैं, 2 से 3 महीना हुआ हम लोग ज्वाइन हुए, तो अभी कंपटीशन के बारे में बात कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, आप किसके माध्यम से यहाँ पे आए? जैसे कि ज़्यादातर छात्र होते हैं वो उनकी बड़ी भैया या बड़ी दीदी रहती है यहाँ पे, उनके रेफरेंस यहाँ पे आ जाते हैं। एक्चुअली हमारे बड़े भैया के थ्रू ही जी। वो भी। मुखर्जी नगर आने के बाद कौन सी सबसे बड़ी समस्या का आपको सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी समस्या तो ये रही है कि हमें 1 महीना इंतजार करना पड़ा है एडमिशन के चक्कर में। अच्छा। क्योंकि सीटें ऑलरेडी फुल थी और हम लोगों ने पूरे 1 महीने वेट किए हैं। उसके बाद जो है, अच्छा, दिल्ली आने के बाद आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है? दिल्ली आने के बाद तो चेंजेस तो बहुत। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ का माहौल देख के पढ़ने के प्रति जो डेडिकेशन होता है वो एक अलग ही टाइप का होता है, जो कि मैं इससे पहले इलाहाबाद में था, बट वहाँ मुझे वो चीज़ नहीं फील आता था। अच्छा। और मैंने दृष्टि का डेमो वहीं लिया था, इलाहाबाद में। इलाहाबाद और दृष्टि दोनों ही कोचिंग के हब माने जाते हैं, तो दोनों जगह पे आपको डिफरेंस क्या देखने को मिला है? वहाँ का फीस और वहाँ की फैकल्टी। अच्छा। क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ जब आप पैसे खर्च करते हो तो आपको क्वालिटी भी उसी हिसाब से मिलती है। तो वहाँ के और यहाँ के फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मे भी दिल्ली का ही बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ का। अच्छा। और यहाँ पे देवीकीर्ति सर भी अक्सर आते रहते हैं मोटिवेट करने के लिए और गाइडलाइन करने के लिए कि कैसे अपनी तैयारी करें। जी। अच्छा, मैं बाकी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे बताए हैं कि जो यहाँ के दृष्टि के पुराने फैकल्टी थे अब वो छोड़ के संस्कृति में चले गए हैं। इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट संस्कृति IAS की तरफ भाग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या स्टाफ के जाने से कोई चेंजेस आया है? ज़्यादातर नहीं, कुछ। अच्छा। हाँ, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें भी हमारे खुद के फ्रेंड्स ने कहीं नहीं सजेस्ट किया कि आप जा सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि जहाँ आपको बेस्ट लगे आप वहीं जाइए। कोई भी इंस्टीट्यूट बेकार नहीं होता है, लेकिन जहाँ आपको समझ में आए, जहाँ का आप एब्जॉर्ब कर सको, नॉलेज जानकारी गेन कर सको, वो बेस्ट होता है। अच्छा, जैसे कोई भी
नया एस्पिरेंट मुखर्जी नगर में आके तैयारी करना चाहता है, आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या क्या तैयारी करके आए या किस तरह अपना माइंडसेट बना के आए जिससे कि उसे यहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो? देखिए, जो भी है, पहली बात तो सबसे पहला तो उसको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आना पड़ेगा। बेसिक इन द सेंस ऑफ कि एनसीईआरटी वगैरह जो है अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो। उसके बाद फिर यहाँ कोचिंग में आएगा तो कोचिंग में भी अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े तभी वो शुरू से ही शुरुआत करते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कतें आने वाली। यहाँ तमाम फैकल्टी जितने अच्छा सब गाइड करते हैं, क्लासेस इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि जो है मैं क्या बताऊँ, कभी क्लास मिस करने की भी मन नहीं करते हैं। अच्छा, ये अच्छा, सेल्फ स्टडी का क्या रोल है? देखिए, पहली बात तो यूपीएससी का सिलेबस जो होता है ना, उसके क्वेश्चंस किसी को पता नहीं होते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन जो कोचिंग से शुरू क्या होता है कि आपको एक सही गाइडलाइन मिल जाता है। आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ते रहोगे, क्या पढ़ रहे हो आपको खुद नहीं पता रहेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। पर किताबों की कमी नहीं है मार्केट में, जो है आप चाहे जितना पढ़ डालो, लेकिन आपकी एक्चुअल पढ़ाई तो वही होगी ना जो आपको यूपीएससी में सफलता दिलाए। जी बिल्कुल। जी। तो इस वजह से जो है जो टीचर्स के गाइडलाइन के थ्रू या कहीं ना कहीं आपको कोचिंग का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि आपको एक सही गाइडलाइन मिल सके, या हो सके आपके फैमिली में भी कोई गाइडलाइन दे सके तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि आजकल पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, तो आप ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर? ऑफलाइन। ऑफलाइन। क्या कारण है ऑफलाइन बेटर होने का? ऑनलाइन में क्या है कि आप रूम में बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, तो एक कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, एक पेशेंस उतना नहीं हो पाता कि आप कंटिन्यू 3 घंटे क्लास देख सको। अच्छा। लेकिन ऑफलाइन रहता है तो सर आपके सामने होते हैं, लाइव क्लास रहता है, जो है बच्चे भी आसपास रहते हैं, तो थोड़ा सा एक कंपटीशन भावना रहता है कि हाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है। इस वजह से वो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कभी बोरिंग नहीं लगता है आपको। इससे पहले भी मैं ऑनलाइन भी लेके देख चुका हूँ, बट एक क्लास ज़्यादा मैं कर नहीं सका। अच्छा। इसलिए मैं यहाँ आया। जी। अच्छा, दृष्टि आईएएस के क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट कैसा? वहाँ पे लड़के लड़के साथ बैठते हैं या अलग बैठते हैं, किसी के भी साथ बैठते हैं? वहाँ क्लास में कोई वो नहीं है, मतलब सभी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं भी बैठ जाता है। अच्छा, किसी के साथ हाँ, कोई भी बैठ कोई सकता है। कहीं भी बैठ सकता है, कोई इशू नहीं। भैया, क्या मुखर्जी नगर में पानी की समस्या है? क्योंकि अक्सर जब बच्चे गांव से या दूसरे शहर से आते हैं तो उनके बाल झड़ने लगते हैं या स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, क्या ऐसा यहाँ पे होता है? पानी तो चेंज होने के बाद वो प्रॉब्लम तो आती ही है, तो वही है कि या तो खरीद के पिए या आरओ वगैरह का सिस्टम है तो उसके थ्रू पिया जाता है। अच्छा, मुखर्जी नगर में जैसे हमें रूम लेना है तो रूम किस तरीके से मिल सकता है? रूम जैसे पहले आपका कोई रेफरेंस रह रहा है, भाई वगैरह या कुछ हो, तो उसके थ्रू मिल जाता है, तो उसमें सेक्रेटरी मनी वगैरह ये नहीं लगता है। इसमें है कि अगर खुद से खोजेंगे तो वो ब्रोकरेज वगैरह फिर सेक्रेटरी मनी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। कितने तक का रूम मिल जाता है मुखर्जी नगर में? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जैसे नेहरू बिहार में लेंगे तो यहाँ 8 साढ़े 8 तक का मिलता है। उसका थोड़ा सा हट के लेंगे, जैसे गोपालपुर साइड चले गए तो 3,500-4 हज़ार मिल जाएगा। फिर इंदिरा विकास उधर साइड गए, मतलब जितना दूरी कटेंगे तो थोड़ा कम पड़ता है। अच्छा, ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया।